यहाँ पे जो गली की आप हालत देख ही रहे हो, कल बारिश थी यहाँ पे तो ऐसे लग रहा था मैं किसी शहर में नहीं किसी गांव में रह रहा हूँ। ऐसे लगता है ये तो शहर है ही नहीं उस्ताद महल, तो लगता है कहीं गांव से आए हैं। गली क्रॉस कर गया ना जो, वो ड्राइविंग में पास हो जाएगा। और लीडर तो इधर काफ़ी हैं, जिसको बोलेंगे वही लीडर है। बाकी जब कोई काम कराने के लिए आएगा तो वो एक दूसरे को खींचने वाला शुरू हो जाए। बाहर ही तो है सर, शहर में आपको तालाब मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, ये इससे स्मार्ट और क्या होगा। ये हमारी गवर्नमेंट की जो मतलब नाकर्दगी है। जो जीते हुए हैं वो आते ही नहीं है, खाली बोलते हैं जी अभी 2 दिन में बन जाएगी, हफ्ते में बन जाएगी, आता कोई नहीं है यहाँ। द फोर्थ स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं गौहर। स्मार्ट सिटी, जीएमसी के लच्छेदार वो वादे और कॉरपोरेटर इलेक्शन में कॉरपोरेटर साहब के वो वादे, सब हवा हो गया, सब धुआं हो गया। क्योंकि ये जो आप जहां मैं अभी खड़ा हूं, इस मोहल्ले का नाम है उस्ताद मोहल्ला। हिस्टोरिकल रेफरेंस से देखा जाए तो इस मोहल्ले का नाम उस्ताद मोहल्ला इसलिए पड़ा था, कहा जाता है कि महाराजा हरि सिंह के जो उस्ताद थे जो उन्हें तलवारबाजी सिखाते थे, वो इस मोहल्ले में रहते थे। महाराजा हरि सिंह ने उन्हें इस मोहल्ले में ठहराया था। हिस्टोरिकल रेफरेंस देखा जाए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा जाए तो मोहल्ला बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकली भी और जम्मू के लिए भी। मगर मोहल्ले की हालत कितनी खस्ता है ये हम आपको कैमरों के द्वारा दिखा ही रहे होंगे। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मेरे पीछे जो इतना स्वादिष्ट व्यंजन पड़ा है उसको भी दिखाए। ये उस्तादों का मोहल्ला है, इसलिए यहाँ पे उस्तादगिरी एक नंबर की हुई है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अगर कर्मचारी सफाई करना भी चाहें तो वो चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो धूर्गति की गई है इस मोहल्ले की वो आपकी नज़रों के सामने है। अभी नालियां ये हैं, तो आपको मैं दावे से कह सकता हूं जब बारिश होगी तो इन नालियों का जो हाल है वो इससे बदतर होगा। यानी आप जान सकते हैं कि किसने कब क्या खाया था, घर में रात को क्या पका था। मंदिरों के शहर जम्मू का ऐतिहासिक मोहल्ला उस्ताद आज अपनी दयनीय स्थिति की कहानी खुद बयां कर रहा है। जिस स्वच्छ भारत का सपना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था, आज उस्ताद मोहल्ले में उसकी विपरीत कहानी बयां हो रही है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधीन आने के बावजूद यहाँ पर गलियों और नालियों की दुर्दशा है, जिससे यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि बरसातों के दिनों में ये नालियाँ पूरी तरह लबालब भरी होती हैं और लोगों को यहाँ पैदल आने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का यहाँ तक कहना है कि इस बारे में कई बार उन्होंने स्थानीय कॉरपोरेट और उसके साथ साथ जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों से गुहार लगाई थी, लेकिन नतीजा ज्यों का त्यों है। उखड़ी टाइलें, टूटी फूटी नालियां, ये कहानी बयां कर रही है कि ये शायद जम्मू शहर का हिस्सा नहीं है, बल्कि किसी दूर दराज गांव की गलियां नजर आती हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में खासा रोष है। हमारे साथ है यहाँ के कोई निवासी, हम इनसे पूछेंगे कि मोहल्ले की इतनी अच्छी हालत है ये किस प्रकार हुई है, मोहल्ले वासियों के कारण या जिन्होंने वोट दिए थे कॉरपोरेटर साहब को या जीएमसी के जो लच्छेदार वादे उनके कारण। सर आपका नाम? मेरा नाम आसिफ है। सर हालत ये हमारे म्यूनसिपैलिटी के जो कार्यकर्ता हैं उनके कारण। थोड़ा सा जोर से बोलेंगे सर। म्यूनसिपैलिटी के कारण, म्यूनसिपैलिटी के कारण। इलेक्शन में, कॉरपोरेटर की इलेक्शन में जो वोट दिया था उसका कोई नहीं, कॉरपोरेटर को तो वोट दिया, अब कॉरपोरेटर थोड़ी ना यहाँ पे आके ठीक करेगा। ये उसने तो काम दिए, आगे काम करवा रहे हैं, अब काम करने वाले काम करके चले गए। एक पाइप को 2-2 बार डाल रहे हैं, ये तो म्यूनसिपैलिटी को देखना चाहिए ना। सर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं उस्ताद महल्ले कभी आता रहता हूँ, हमारा दोस्त भी रहते हैं यहाँ पे। उस्ताद महल्ले के बाहर एक ना वो सर्कल, सेमी सर्कल में एक चीज़ लगाई है लोहे की, उसका क्या फन है, क्या आप बता सकते हैं?
उसका फ़न यही है कि मोहल्ले यहाँ पे लोग छोटे छोटे बच्चे रहते हैं कि लोग यहाँ पे आते हैं। पहले यहाँ पे कोई 3 व्हीलर वगैरह भी अंदर आते थे, उसी के कारण है कि अंदर बड़ी गाड़ी ना आ सके कोई, तो इसलिए स्कूटी वगैरह के लिए रखा गया कि लोग मोहल्ले में लोगों ने ऑटो भी रखा है, सब कुछ रखा है, तो वो लेके आते हैं। उसी के कारण उसको लगाया गया कि अंदर कोई ऐसी गाड़ी आ ना सके। सर कभी कभी जब वहाँ से डबल गाड़ियाँ आती होती हैं, कभी कभी 2 व्हीलर्स को भी बहुत परेशानी होती है, आपको नहीं लगता कि थोड़ा पुराना हो चुका है, इसको थोड़ा बदलने की ज़रूरत है? नहीं, बदलने की ज़रूरत तो है, लेकिन अब देखें बदलेंगे क्या क्या बदलेंगे। यहाँ पे जो गली की आप हालत देख ही रहे हो, कल बारिश थी यहाँ पे तो ऐसे लग रहा था मैं किसी शहर में नहीं किसी गांव में रह रहा हूँ। तो अब क्या क्या बदले, पहले ये नहीं ठीक हो पा रहा तो वो तो बड़ी दूर की बात है, जो ठीक करना है वो ही नहीं हो पा रहा, जो पहले लगा हो उसको कैसे करेंगे उखाड़ के लिए। उस्ताद महल्ले का हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट मोहल्ला है। तो हिस्टोरिकल मोहल्ले की इतनी बुरी हालत है तो बाकी शहर कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी और बहुत कुछ लच्छेदार वादे हो रहे हैं। सर स्मार्ट सिटी, ये स्मार्ट ही तो है सर। शहर में आपको तालाब मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, ये इससे स्मार्ट और क्या होगा। ये हमारी गवर्नमेंट की जो मतलब नाकर्दगी है कि गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि अब मोहल्ले में काम हो रहा है। यहाँ पे कॉर्पोरेटर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के गवर्नर है, बीजेपी का कॉर्पोरेटर है, लेकिन बीजेपी की हालत देख रही हो, पूरे शहर में बीजेपी के खिलाफ ही लोग नारे इसलिए लगा रहे हैं कि जब वोट लेने की बारी आती है बड़े बड़े वादे होते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन काम तो आपके सामने है। यहाँ पे कोई आ रहा है, स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन साथ में आपके ट्यूटोरियल्स हैं, यहाँ पे सभी तकरीबन स्टूडेंट आते हैं, यहाँ पे चहल पहल बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे लोगों को देखना चाहिए। जान कि ये जो वेस्टेज पाइप डाली है इसकी भी ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि ये 6 साल पहले भी नीचे पाइप डाली गई है, ये इसके ऊपर सेकेंड टाइम डाली है, आधे में डाली आधे में रोक दिया इन्होंने काम। अब इसको यही है कि इसको कोई ज़रूरत थी ही नहीं। अब इसको कहीं पे आपने देखे उस गली में कहीं नहीं उखाड़ा नहीं है, वहाँ डालने नहीं दिया लोगों ने, इसका ये कौन देखेगा। बार बार इसको यही है, गवर्नमेंट का पैसा गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको देखना चाहिए गवर्नमेंट को। थैंक यू सर। हमारे साथ एक और छोटा सा बच्चा है जो हमें गली की स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा था, कह रहा था बेइज्जती नहीं होनी चाहिए भैया, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। किस बात की बेइज्जती? कि आप यहाँ पे आके हमारी बेइज्जती कर रहे हो। अरे आपकी कहाँ बेइज्जती हुई? जिन्होंने ये गलियाँ बनाई हैं ऐसी टूटी फूटी, उनकी आपको साइकिल चलाने में परेशानी हो रही थी? यस। तो वही तो दिखाने आए हैं, आपको साइकिल चलाने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसे थोड़ी होता कि नालियों में गंद है, ये आप देख। अरे नालियाँ तो आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है, ये तो उनकी जिम्मेदारी है जिन्होंने नालियाँ साफ करनी है, जिनको ये गली साफ रखनी है। आपकी कहाँ से बेइज्जती हुई? हम तो उनकी बेइज्जती कर रहे थे जिन्होंने ये गलियाँ ऐसे बनाई और नालियाँ ऐसे बनाई है। हाँ जी। अभी ठीक है? अभी बेइज्जती तो नहीं लग रही? नहीं, पक्का ना? ओके। आपका नाम क्या है? परब भारती। आधी से ज़्यादा गली के अंदर हम आ चुके हैं। उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं गली थोड़ी सी तो अच्छी मिल जाएगी ना, थोड़ी सी तारीफ़ कर दूंगा, मगर तारीफ़ करने लायक कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी ये गली इतनी साफ़ और इतनी स्वच्छ कैसे। सर आपका शुभ नाम? अमानत अली। सर गली के बारे में कुछ विचार? गली में बारे में बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत देर से बोल रहे हैं, बनाने वाला कोई आ नहीं रहा है। ऐसे लगता है ये तो शहर है ही नहीं, उस्ताद महल्ला तो लगता है कहीं गाँव से आए हैं, कहीं दूर पार का गाँव है, किसी को नहीं दिखता है। यहाँ के जीते हुए भी हैं, हारे हुए भी हैं। पहले जो हारे हुए बनाते थे गलियाँ, कह रहे हैं हम बना देंगे, जो जीते हुए हैं वो आते ही नहीं हैं, खाली बोलते हैं जी अभी 2 दिन में बन जाएगी, हफ्ते में बन जाएगी, आता कोई नहीं है यहाँ। जो आता है जिस दिन आते हैं चूना शूना डाल के सफाई करते हैं, काम कराने वाला कोई नहीं आता। अब तोड़नी होती है पूरे आ जाते हैं, जब थोड़ी सी हम नलके वाले को बोलेंगे तो नहीं जी हमारे पास परमिशन नहीं है, आप ठीक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कोई नहीं आता। ऐसे अब 6 महीने से 2-3 महीने कितनी देर हो गई है पुटी दिन? 5-6 महीने हो गए। तो गली इतनी स्वच्छ साफ इतनी कैसे? मतलब मैं तो शॉक हो गया। मेरे को लगा था गली की स्टार्टिंग खराब होगी, कहीं ना कहीं अंदर आते हुए गली थोड़ी तो साफ मिलेगी। आधी से ज़्यादा गली तो क्रॉस कर चुका हूँ ना सर मैं? हाँ बिल्कुल जी, आप आधी से ज़्यादा क्रॉस करके हो। अगर नीचे तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हालत है इधर गली की। और लीडर तो इधर काफ़ी हैं, जिसको बोलेंगे वही लीडर है। बाकी जब कोई काम कराने के लिए आएगा तो वो एक दूसरे को खींचने वाला शुरू हो जाएगा कि ये यहाँ का इधर ज़्यादा खड़पंच है या लीडर है, तो ये चक्कर है इधर। बाकी इधर तो कोई भी नहीं आता। जब आएंगे तो देखो आपके सामने है, इलेक्शन के टाइम सारे आते हैं। जब अभी परसों चौथ इधर फारूक साहब भी आए थे, बड़े बड़े लीडर आते हैं इधर, मगर ऐसा कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है इधर। हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन भी लग रहे हैं। अंकल जी आपका क्या कहना है इस पे? पहले तो आप अपना नाम बताइए। सुभाष चंद्र शर्मा। सुभाष जी आपका क्या कहना है यहाँ पे? मतलब गली इतनी अच्छी, मतलब यहाँ पे
हो सकता है कि आरटीओ मतलब आरटीओ साहब यहाँ पे आके ना वो ले लें, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ट्रायल ले लें गाड़ियों का कि मतलब 8 बनाना है तो कैसे बनाना है, इस गली से निकलना है बिना हाथ पैर टच किए होते टच किए ड्राइविंग पास हो जाएगा। वो ये गली क्रॉस कर गया ना जो, वो ड्राइविंग में पास हो जाएगा। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं इस गली के बारे में, कब से ऐसी है? ये मैं 3-4 महीने हो गए। मतलब मैं कभी भी आता हूँ ये गली ना मेरे को ऐसी दिखती है, कभी एक बार कभी अच्छी दिखती है, अगले 10 दिन के बाद हो वही हालत। वजह क्या है? वजह ये गवर्नमेंट को पता होगा जी। देखो जी, कोई स्लीपर वाला आ रहा है, कभी कोई आ रहा है डालने के लिए। देखो ना तोड़े भर के रखे हुए हैं इधर साइड पे। दौड़े ऐसे काम करते हैं, पूरा करते नहीं, आधा करके छोड़ के चले जाते हैं। उस्ताद मोहल्ले के यूथ से बात की जाए, उस्ताद मोहल्ले की गली इतनी साफ, इतनी स्वच्छ कैसे? आपका नाम? मुबशर। मुबशर साहब, गलियां इतनी साफ और स्वच्छ कैसे हैं? ये म्यूनसिपैलिटी जब एक बार ये काम करवाती है उसके बाद तो उनको टाइम नहीं लगता है ठीक करने का। मतलब देखा जाए मैं उस्ताद मोहल्ले जब आता हूँ, कभी होगा महीने में, साल में कभी एक बार मेरे को दिख गई हो, या साल में कभी 1 महीने मेरे को अच्छी गली ये दिख गई हो, उसके अलावा ये गली का क्या हाल होता है? उसके अलावा ये लोग अपने अपनी जगह बस साफ़ रखते हैं, बाकी जो भी है सराउंडिंग में वो देख लें आप, हाल आप तो देख ही सकते हैं यहाँ पे। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता यहाँ पे किसी भी चीज़ की। तो यूथ कहाँ है? यूथ कुछ बोल क्यों नहीं रहा? यूथ मस्त है, नशों में है और क्या। उस्ताद मोहल्ले के लास्ट छोर पे पहुंच चुके हैं, आगे से नारायणा मोहल्ला शुरू हो जाएगा। कहीं भी गली ठीक हो जाए ऐसा कुछ दिखा नहीं, गली बद से बदतर होती गई, कदम बाय कदम बद से बदतर होती गई। मैं बोलना चाहूँगा जीएमसी कॉरपोरेटर साहब जो भी जिम्मेदार हैं इस गली के ऐसे निर्माण के, कि इस छोटे से बच्चे को शर्म आ गई, बोल रहा था गली का शॉट मत लो, गली बहुत ख़राब है, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हो। मगर आप लोगों को कब शर्म आएगी, आप लोगों को कब बेइज्जती महसूस होगी, पता नहीं। यू आर वॉचिंग द 4th स्टेट। आई एम गोहर साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर।